नमस्कार, पब्लिक एशियन न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते हैं सहारनपुर की तरफ। सहारनपुर में हमारे ब्यूरो चीफ वीरेंद्र चौधरी और हमारे संवाददाता हेमंत अरोड़ा ने पूर्व भाजपा नगर अध्यक्ष से की खास बातचीत। साथ में उन्होंने ये भी जाना कि देवबंद शुगर मिल में कैसे हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन। पब्लिक एशिया की टीम ने कवरेज के दौरान पूर्व भाजपा नगर अध्यक्ष गजराज राणा से बातचीत की और उन्होंने बताया कि लोगों की समस्याओं को सामाजिक रूप से देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए सभी का ध्यान रखा जा रहा है। और अभी पब्लिक एशिया की टीम पहुंची है देवबंद। हमारे बीच में एक ऐसे शख्स हैं जो लॉकडाउन को लेकर वहां पर जो भी समस्याएं जिन भी लोगों के सामने आ रही हैं उनके सुख दुख में भागीदार होकर उनके वो कार्य करा रहे हैं जिनकी वजह से उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ समस्याएं आ रही हैं। हमारे बीच में है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष, वर्तमान जिला कार्य समिति के सदस्य और सभासद देवबंद से गजराज सिंह राणा जी। हम लोग इनसे बात करेंगे कि फिलहाल लॉकडाउन को लेकर देवबंद में क्या माहौल चल रहा है। प्रशासन जिस प्रकार से जनता से सहयोग चाह रहा था तो जनता उसी प्रकार से प्रशासन का सहयोग कर रही है और वर्तमान में परिस्थिति जो है वो यहाँ कंट्रोल में है। क्योंकि वर्तमान में जो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर हैं वे सब लोग जनता की सुविधा को देखते हुए सभी सुविधाएं उन्हें घरों पर मुहैया करा रहे हैं तथा जनता को ये संदेश दिया जा रहा है कि आपको जिस चीज़ की आवश्यकता हो आपके घर पे इस चीज़ की आपूर्ति कर दी जाएगी। इसीलिए जनता सहयोग की स्थिति में है और यहाँ लॉकडाउन की स्थिति बहुत अच्छी है। अच्छा, जैसे लॉकडाउन 3 मई तक हो रखा है उसके देखते हुए जो कुछ परेशानियां कुछ लोगों को हैं और अगर लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो क्या आप लोग समर्थन करेंगे प्रधानमंत्री जी के लॉकडाउन को? हम तो जनता हित में प्रधानमंत्री जी का समर्थन करेंगे ही, लेकिन जनता भी प्रधानमंत्री जी का अटूट समर्थन कर रही है। क्योंकि लॉकडाउन में अगर किसी व्यक्ति को देवबंद के विशेष तौर पर या क्षेत्र के किसी व्यक्ति को कोई परेशानी, कोई दिक्कत है तो मुझसे संपर्क कर रहा है जी। भगवान की दुआ से मेरा संपर्क यहाँ ठीक ठाक है लोगों से और मैं उनकी समस्याओं का समाधान कराने के लिए अधिकारियों से तुरंत फोन पर या व्यक्तिगत रूप से तुरंत उसका निस्तारण करने का प्रयास करता हूँ। तो गजराज जी, क्या आपकी टीम, आपके कार्यकर्ता नगर में निकले हैं लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए, जागरूक किया है लोगों को? अधिकांश हमारी टीम के लोग लगे हुए हैं भाई साहब और उन लोगों की भी यही स्थिति है कि मैं सब लोगों को जागरूक कर रहे हैं और वर्तमान परिस्थितियों से बता रहे हैं जिस चीज़ की जहाँ की जिसको आवश्यकता है भोजन की या किसी और वस्तु की तो उस आवश्यकता के अनुसार हम लोग उसकी पूर्ति यहाँ कर रहे हैं जनता की। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार गजराज जी ने कहा कि उनकी पूरी टीम समर्थन करती है और घर घर जाकर लॉकडाउन के लिए लोगों को भी संपर्क किया जा रहा है कि लॉकडाउन को सफल बनाएं। लॉकडाउन सफल रहेगा तो कोरोना को हम दूर भगा पाएंगे। उसके बाद टीम देवबंद शुगर मिल गई जहां पर अधिकारियों से बातचीत की और देखा कि वहां लॉकडाउन का पालन कैसे चल रहा है, सामाजिक दूरियों का पालन कैसे चल रहा है, सैनिटाइजर मास्क यूज कराया जा रहा है या नहीं कराया जा रहा है। इन सब पर एक रिपोर्ट देखिए हमारी इस खास खबर में। और अभी हम पहुंचे हैं त्रिवेणी शुगर मिल। यहाँ पर भी हम पता करेंगे किसानों से संबंधित समस्याओं को लेकर या फिर जो कर्मचारी यहाँ पर कार्य कर रहे हैं उनके बीच कैसा एक सामंजस्य बैठा है लॉकडाउन को लेकर। और हमारे बीच में है जयपाल सिंह, जनरल मैनेजर HR और एडमिन। इनसे हम बात करेंगे। सर, लॉकडाउन के चलते हुए त्रिवेणी शुगर मिल ने अपने कर्मचारियों के लिए जो यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको लॉकडाउन का या कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या उपाय हम लोगों ने कराया है, उनको क्या जागरूक किया है? इसमें सबसे पहले तो हम अवेयर कर रहे हैं हर आदमी को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कि गैप बना के रखें। जो भी वर्कर है कम से कम 6 फीट की दूरी पे रहें। और दूसरा, हमने हमारे शिफ्टों में लेबर आती है, हमने गेट पे इनका टेम्परेचर चेक और हाथ धुलवाए जाते हैं डिटॉल साबुन से, फिर सैनिटाइज किया जाता है, डेली थर्मल टेस्टिंग होती है, तब इनको ड्यूटी पे लिया जाता है। सबको हैंड ग्लव्स और मास्क वगैरह प्रोवाइड किए हुए हैं कंपनी की तरफ से कि जिससे पूरी प्रोटेक्शन रहे। तो जो किसान गन्ना लेकर आ रहे हैं ट्रैक्टर ट्रॉली में या बुग्गियों में, उनको सैनिटाइज कराने का हमने क्या साधन उपलब्ध कराया हुआ? जी, देखो ये किसानों की फैक्ट्री है, चीनी मिल है, किसान की फैक्ट्री है। सबसे पहले किसान है हमारा। किसानों के लिए जैसे ही गेट पे आते हैं तो इनके हाथ धुलवाने की व्यवस्था वहीं कर दी गई है, वहीं जगह जगह पंप लगाए गए हैं और फिर सैनिटाइज किया जाता है, फॉगिंग की जाती है। जैसे और किसानों को अवेयरनेस प्रोग्राम अनाउंस किया जा रहा है कि अपनी ट्रॉली वाला ट्रॉली पे, बुग्गी वाला बुग्गी पे, ट्रक वाला ट्रक पे रहे, जिससे ज़्यादा आपस में मिले जुले ना, भीड़ में इकट्ठे ना हो। क्योंकि इस बीमारी की रोकथाम यही है कि इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस रखें। जी बिल्कुल, नज़दीक ना, किसी को जुकाम है, खांसी है, थोड़ा सा उसमें
ये बीमारी का फैलाव रोकने से इससे बचा जा सकता है। अभी जैसे गन्ने की पेमेंट को लेकर किसानों की क्या फिलहाल वर्तमान स्थिति क्या है? कुछ पेमेंट आ गई है? देखो, त्रिवेणी हमेशा गन्ना भुगतान में पूरे प्रदेश में अग्रणी रही है और अभी भी हमने आज ही सेंक्शन आया है, आज फिर किसानों को भुगतान कुछ कर रहे हैं जी। हाँ, ये पेमेंट भेजी जा रही है। इस टाइप की कोई किसानों की किसी की कोई मतलब ऐसी कोई शिकायत कभी नहीं रही हमारे ग्रुप से कि ये लेट करते हैं, कुछ है ऐसा नहीं है। बिल्कुल समय से विद इन टाइम गन्ना भुगतान हो रहा है। क्या त्रिवेणी गरीब लोगों को या जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको खाना या राशन उपलब्ध कराया गया है? हमने अपने अधिकारी हैं हमारे, उनकी एक संस्था बनाई हुई है, वो हम डेली अपने कंट्रीब्यूट करके और कम से कम 500 पैकेट के करीब सब जो नीडी पर्सन्स हैं, जो खाने के जिनके पास कोई साधन नहीं है, उनमें डेली बंटवाते हैं डेली। हाँ, जैसे मंदिर में है या आसपास स्टेशन पे है जहाँ गरीब आदमी हैं जो नहीं खाने के जो पात्र हैं इसके, उनको दिया जाता है। तो अभी जैसे लॉकडाउन 3 मई तक है और आगे कोई भी स्थिति रहती है, जैसे कि लग भी रहा है कि कोरोना के केस लगभग बढ़ ही रहे हैं, कम स्पीड तो कम है लेकिन कुछ केसेस बढ़ के ही आ रहे हैं, कहीं ना कहीं नया केस निकल जाता है, तो क्या लॉकडाउन को आगे हम समर्थन करेंगे, प्रधानमंत्री जी को समर्थन करेंगे? ये माननीय प्रधानमंत्री जी का बड़ा अच्छा कदम है क्योंकि लॉकडाउन किया है, इससे बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। आप देखो विदेशों में, अमेरिका जैसे कंट्री में कितना उत्पाद मचा है, इटली में कितना मचा है। इसका एक ही रोकथाम है कि लॉकडाउन अपने घर में सुरक्षित रहें और कोई ज़रूरी है तो जाएं और उसका जो नियम कानून है बनाए हुए हैं उनका पालन करना चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी हमारी जो जनरल मैनेजर जयपाल सिंह जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को भी समर्थन है और जितना यथासंभव हो रहा है, जो भी कर्मचारी यहाँ पर कार्य कर रहे हैं उनको भी कोरोना वायरस से बचने के लिए सभी संभव उपाय कराए जा रहे हैं। एक ग्रुप इन लोगों ने बनाया हुआ है जिन लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर है, राशन उपलब्ध नहीं है, खाना उपलब्ध नहीं है, ये आपस में ही कंट्रीब्यूट करके इस समाज सेवा को अग्रिम रूप दे रहे हैं। ये लोग देश को समर्पित हैं, राष्ट्र को समर्पित हैं। उधर बुलंदशहर में रमजान पर एसएसपी बुलंदशहर ने लॉकडाउन से जुड़े सभी नियम के सख्त पालन के आदेश दिए। सर, रमजान शुरू होने पर किस तरह की पुलिस व्यवस्था की जा रही है, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल या परसों से संभवतः रमजान प्रारंभ हो रहा है और इसके लिए हमने सभी धर्मगुरुओं से, विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरुओं से अपील की है और संवाद स्थापित कराया है थाना स्तर पर कि इस अवधि में रोज़ा के दौरान लोग अपने घरों में रहें और सारी अपनी धार्मिक क्रियाकलाप जो है घरों के अंदर ही संपादित करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। इसके साथ ही किसी भी रूप में बाहर कम से कम निकलें या नहीं निकलें तो उनके और समाज के दोनों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा और मुझे उम्मीद है कि लोगों ने आश्वासन दिया है कि इसका अनुपालन कराएंगे। इसके साथ ही हम लोगों के लेवल से जो इस तरह के संवेदनशील स्तर हैं, जो हॉट स्पॉट्स चिन्हित हैं, वहाँ पर भी गश्त बढ़ा दी गई है, साथ ही बाज़ारों में गश्त बढ़ा दी गई है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोग इस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और लॉकडाउन का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित हो। उधर दिल्ली में दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पुलिस कांस्टेबल ने बताई अपनी समस्या। आइए देखते हैं। नमस्कार जी, मैं एक कोरोना पीड़ित दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सचिन कुमार तोमर हूँ। हमारे यहाँ पर एक ही बरामदे में कम से कम 20 आदमी हैं और 20 आदमी के लिए सिर्फ एक ही बाथरूम है और यहाँ पर अगर हम किसी भी प्रकार की कोई जैसे गले में खराबी है, किसी को फीवर है, कोई दवाई मांगता है, उसको दवाई नहीं दी जाती, किसी को गर्म पानी नहीं दिया जाता, नॉर्मल पानी दिया जा रहा है। कल से कोई चादर चेंज नहीं हुई, बेडों की आप पिल्लो देख सकते हो, ये व्हाइट कलर के पिल्लो है, आप इनकी हालत देखो। बार बार बोल रहे कि इनको चेंज कराओ। सरकार कहते कि ये व्हाइट कलर बिल्कुल ब्लैक हो रहा है, ऐसे हो रहा है जैसे इसको किसी गंदी नाली से, कीचड़ से निकालना हो। 20 आदमी एक ही फ्लोर पर है, एक ही रूम है, सभी के लिए ये अकेला एक ये बाथरूम है। किसी भी आदमी को ना गर्म पानी की सुविधा है, किसी आदमी को फीवर हो जाता है उसको मेडिसिन नहीं मिलती, किसी आदमी का गला खराब है तो उसे वो मेडिसिन नहीं मिलती। सुविधाओं के नाम पे कोई किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है।
मैं थाना तिलक नगर की चौकी तिलक विहार में कांस्टेबल पोस्टेड था। मैं कोरोना पॉजिटिव पाएगा। 4 दिन से 17 तारीख को मेरा टेस्ट हुआ। मेरे बच्चे घर पर हैं, उनका अब तक टेस्ट नहीं हुआ। कहते हैं कि आप सिटी लैब है, वहाँ पे आप फोन करो, 4500 रुपये में आपके बच्चों का टेस्ट होगा, एक आदमी का। आप पैसों का अरेंज कराओ। हमारे पास जब सुविधा होगी हम तब कराएंगे। कृपया करके हमारी मदद की जाए। वह अगर नहीं हो सकती है, मैं कहता हूँ कि मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में करा दो। मेरे पास CGHS की सुविधा है। ये कहते हैं कि आप अपनी एम्बुलेंस खुद मंगाए, आप जा सकते हो। कृपया करके सरकार को जागरूक करें, वह हमारी समस्याओं से अवगत कराए। सुविधाओं के नाम पर जीरो है, कोई सुविधा नहीं है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। किसी भी आदमी के पास कोई कैतली नहीं है। ये कश्मीर सिंह है, ये कल से फीवर है इनको, ये मेडिसिन मांग रहे हैं, इनको मेडिसिन नहीं मिली। कि सिर्फ बिस्लेरी की एक बोतल दे देते हैं। मैं आप लोगों को बाथरूम दिखा रहा हूँ। ये सिर्फ एक बाथरूम है। इन्हीं टॉयलेट में सभी आदमी जाते हैं। किसी भी आदमी को इन्होंने सैनिटाइजर तक नहीं दिया, न हैंड वॉश दी, एक साबुन, कोलगेट और बाल्टी। किसी के पास कोई सैनिटाइजर नहीं है अपना, और बिल्कुल भी अगर मांगते हैं तो मना कर देते हैं। बोलते हैं कि आयुर्वेद हॉस्पिटल है। कृपया करके हमें सभी को अलग अलग किया जाए। इसी एक फ्लोर पर आप देख सकते हो 20 आदमी, ये ऐसे पच करके 20 आदमी इसी फ्लोर पे है, और सभी का बाथरूम एक है। धन्यवाद। उधर हरियाणा के हिसार में सभी कोरोना योद्धाओं का किया गया जम के स्वागत। बास नगर पालिका के ग्रामीणों व क्षेत्र के सरपंचों ने कोरोना योद्धा हांसी पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह व सभी पुलिस कर्मचारियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। स्वागत के बाद पुलिस अधीक्षक ने थाने का औचक निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर क्या कहा हांसी के पुलिस अधीक्षक ने, सुनिए। सही है, सही। हाँ, कर दो। हाँ। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद। कोरोना योद्धा जिंदाबाद। जय हो भारत माता की। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। अभी आपने बताया कि मैं देखता हूँ। बाकी लोग हट जाओ, दूसरे लोग आते हैं। हो गया मैं कहिए बगाओ। चलो बहुत बढ़िया, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखो, क्योंकि देखो ऐसा नहीं हो सकता आप लोग तो दिन भर एक साथ रहते हो, लेकिन आपको देख के थोड़ा सा बस, जैसे अभी बहुत बढ़िया था मंडी में हम गए थे, और दूरी तक फिर हम गाँव के बच्चे गए ना, हम वहाँ भी घूमते हैं। हम शाम के टाइम या सुबह जा करके हम बोलते हैं भाई जो है लॉकडाउन नोटिस का पालन कीजिए। आप पढ़े लिखे बच्चे हो, आप दूसरों को बताइए। और ऐसी बीमारी के लिए वो देखो वो है भी थोड़ा सा नेचुरल है, गाँव में थोड़ा हल्के को लेते हैं। इतनी बड़ी लड़ाई जब प्रशासन लोग लड़ाई तो हम अपने, चलो ठीक है। उधर चंडीगढ़ में सेक्टर 27 में राहगीरों का आने जाने का रास्ता कर दिया है अब सिर्फ एक। क्या कहा वहां के प्रशासनिक अधिकारियों ने, आइए देखते हैं। सेक्टर 27 के सभी रास्तों को बंद किया गया। एक रास्ता खोला गया आने के लिए और जाने के लिए भी। इस मौके पर देवेंद्र सिंह बब्बल, नगर निगम कमिश्नर के यादव, चंडीगढ़ की एसएसपी ने क्या कहा, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। रेट लगाते हैं क्योंकि बसों के ऊपर हमारे कमिश्नर साहब
एक रोज़ लिस्ट निकालते हैं जो मार्केट कमेटी से आती है, रेट अप्रूव होके। उसी रेट से ज़्यादा कोई भी बस वाला जो है वो वहाँ से सामान ज़्यादा रेट से नहीं बेच सकता। रेडी के ऊपर कोई रेट नहीं होते, वो देखते हैं कि किस हिसाब से देना है। किसी को 50 रुपये दे रहे हैं, किसी को 80 रुपये दे रहे हैं। पर हम रोज़ जो लिस्ट है अपने व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाए हुए हैं, उसके अंदर डालते हैं कि इससे ज़्यादा किसी को भी पैसा नहीं देना। सर एक और प्रॉब्लम, अभी 30 में थे हम, जहाँ पे सब्जी बेचने वाला रेडी वाला आया, लेकिन बांस से उसको बैरिकेडिंग किया हुआ है। सब्जी वाला बाहर है, रेजिडेंस वेलफेयर अंदर है, लेकिन जिनके घर के बाहर के 2 लाइनें उन्होंने लगाई हुई है, लेकिन ऊपर वाले रोला डाले कि यहाँ से भागो, यहाँ पे नहीं खड़े होना। एक ही मोहल्ले के लोग हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? सर ऐसे है कि अब सेक्टर 30 के अंदर काफ़ी केस आ गए हैं। हर आदमी, हर इंसान वहाँ का दहशत के अंदर है कि कहीं इसको तो नहीं बीमारी हुई। मैं देख रहा था कि एक बच्चा जो है अपने बाप से लिपटने की कोशिश कर रहा है, वो बाप उसको दूर धक्के दे रहा है। ये मतलब आज ऐसा हालात हो गए हैं कि अपना नहीं रहा, सब पराये हो गए हैं। ये बीमारी एक ऐसी आ गई है, हर अंदर दहशत फैली हुई है कि अगर आप भी साथ में, अगर किसी को पता चल जाए कि मेरे को जो है, आप सब लोग भाग जाओगे। इसलिए दहशत करके है, एक आधा दिन है, हम सभी लोगों को वहाँ पे अवेयरनेस करा रहे हैं कि सारी टीम मेडिकल की सब लोग चेक कर रहे हैं और वहाँ पे प्रॉपर चेकिंग भी चल रही है। एक आधे दिन के अंदर, जैसे अभी एटीएम नहीं था, लोगों के पास पैसे नहीं थे, मुझे पता चला वहाँ एटीएम भेजा, दूध की कमी थी, सब्जी की कमी थी, राशन की कमी थी। अब वहाँ ऐसा नहीं है, सभी चीज़ पहुँच रही है। फिर भी कोई कमी रहेगी है वो हमें व्हाट्सएप पे डालते हैं, हम उस कमी को एसडीएम साहब को बताते हैं, एसडीएम साहब उसको तुरंत जो है वहाँ पे पूरा करते हैं। गमला साहब एक और बात है, अब कोई आदमी यहाँ से बिना स्क्रीन के नहीं जाएगा। नहीं तो मैं देखा है, क्यों हमने किया, यहाँ पे देखा मैंने सब्जी वाले जो हैं, कोई ग्लव नहीं है, कोई नाक में हाथ डाल रहा है, कोई कुछ में, उसी से सब्जियां आगे बेची जा रही हैं। क्या पता कौन सी बीमारी कहाँ किस घर में चली जाए। इसीलिए यह स्क्रीनिंग कर रहे हैं। ये 3 मशीनें यही लोगों ने डिलीट की हैं। अब इसके बाद कोई भी आदमी, अगर आप भी जाओगे तो आपकी स्क्रीनिंग करेंगे हम। बबला जी, से लड़ने का एकमात्र तरीका है कि हम अपने घरों में रहें और जितना कम से कम मूवमेंट कर सकते हैं उतना कम से कम करें। और दूसरा, अगर मूवमेंट कोई हो रहा है और गलत तरीके से कोई मूवमेंट हो रहा है तो उसको रोकें। तो मुझे खुशी है कि एडवाइज़र साहब ने 40 सेक्टर के अंदर ये मूवमेंट शुरू की थी और उसके बाद में उन्होंने अपील की हमारे म्यूनसिपल काउंसलर साहबान को और एसएसपी मैडम को और डीसी साहब को भी उन्होंने कहा कि जी आप देखिए, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से बात कर लीजिए, जो नॉमिनेटेड और इलेक्टेड काउंसलर्स हैं उनसे बात कर लीजिए और जिन जिन एरियाज़ के अंदर लोग अपने यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री कर सकते हैं वहाँ पे करने की कोशिश कीजिए। मुझे खुशी है कि आज 27 सेक्टर के अंदर देवेंद्र बाबला जी, जो कि यहाँ के काउंसलर है, उन्होंने और पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ से ऑफिसर्स ने मिलकर जो है वो यहाँ पर एंट्री को रिस्ट्रिक्ट किया है और इसी तरह से कुछ और सेक्टर्स भी जो है इसी तरह की प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छी बात है, एंट्रीज जो है वो रिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। लेकिन मैं इसके साथ ये भी बताना चाहूँगा कि ये सब कुछ जो है वो हम लोग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि लोग अपने अपने घरों के अंदर सुरक्षित रहें। तो मेरी लोगों से ज़्यादा अपील ये रहेगी कि वो अपने घरों में रहकर अपनी ड्यूटी को निभाएं। आपका घर में रहना ही बहुत बड़ी ड्यूटी है, आप प्लीज़ उसको पूरा करें और इस कोरोना से हम लोग सारे मिलके इसी तरह से रखते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। एडवाइज़र साहब हमारे, उन्होंने इनॉग्रेट ये किया था सबसे पहले प्रोजेक्ट, और हमारे एमसी कमिश्नर साहब, डीसी साहब, इन सब के जो है हमने जॉइंट अपने एफर्ट्स के साथ, और ये सारे काउंसलर साहिबान हैं, उनके एफर्ट्स के वजह से सारे वॉलेंटियर्स यहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी आए हुए हैं, तो उनकी मदद से जो है ये यहाँ पे एक बहुत अच्छा, जिसको हम कह सकते हैं कि कम्युनिटी पुलिसिंग का सबसे बढ़िया एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इतना यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल और काम करने के लिए हमारे पास पुलिस फोर्स लिमिटेड होती है, तो जहाँ पे पुलिस फोर्स नहीं होती है वहाँ पे रेसिडेंट जो है यहाँ फिशिंग कर रहे हैं और वो खुद ही अपना ध्यान रख रहे हैं। और आज मेरे ख्याल से पूरे देश में ये एक बहुत अच्छा मैसेज ये दे रहे हैं, मिसाल दे रहे हैं कि रेसिडेंट खुद ही जो है वो पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर ये कोरोना महामारी को रोकने के लिए काम कर रही है और वो खुद सड़कों पर यहाँ पे उतरे हुए हैं। बहुत बढ़िया बात है। मैडम, मीडिया वाले इतने पकड़े कर रहे हैं, मीडिया वाले हर एक जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे भीड़ भड़का बहुत ज़्यादा होता है। मीडिया के लिए क्या मैसेज है, इनको क्या इंस्ट्रक्शन दी? मैं आप सारे मीडिया के मेरे भाइयों को भी यही कहना चाहूँगी कि आप हर जगह जा रहे हो, आप खुद अपना भी ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो। आज मेडिकल स्क्रीनिंग का कैंप भी जो है यहाँ पे मीडिया के भाइयों के लिए लगाया हुआ है, उसका पूरा लाभ लो
और और हर तरीके की जो प्रिकॉशन है ज़रूर लो आप, मास्क ज़रूर पहनो, हाथों में ग्लव्स पहनो, सैनिटाइज़र रखो, अपने आप को सुरक्षित रखो। और अगर थोड़ा सा भी लगता है कहीं पे कि कोई बीमार हो रहा है, खराब हो रही है तबीयत, तो इमीडिएटली मेडिकल हेल्प लो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। उधर चंडीगढ़ के सेक्टर 30 में पीजीआई में काम करने वाली महिला, उसके पति, बेटे और पोती को कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद सेक्टर को कर दिया गया है सील। क्या कहा वहां के लोगों ने, आइए देखते हैं। चंडीगढ़ सेक्टर 30 में पीजीआई में काम करने वाली महिला समेत पति, बेटा व पोती को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उस एरिया को सील कर दिया गया। सील करने से हुई परेशानी के चलते लोगों ने क्या कहा, देखिए। आज नहीं मौजूद, 6-7 दिन हो गए। रोटी कितनी करी है? यहाँ से बाहर भी जा सकते हैं। 2 किलो कर दे यार, 2 किलो। तो अगर इनको कोई दवाई वगैरह चाहिए, कोई बच्चों का सामान चाहिए, वो कहाँ से लेंगे? 200 हमारी मर्जी का रेट नहीं मिल रहा, अपनी मर्जी का रेट लगा रहे हैं बस वाले। वो तो मेरे को उन्होंने यहाँ पे हमें बिल्कुल सप्लाई कुछ भी नहीं आ रहा। कम से कम एक बंदे को सब्सिडी उधर फगवाड़ा में 6 महीने की मासूम बच्ची को पाया गया कोरोना पॉजिटिव। पिछले 1 महीने से वो बच्ची काफी बीमार चल रही थी और उसका नगर के अस्पताल में इलाज चल रहा था। कोई सुधार ना होने पर जब बच्ची का कोरोना टेस्ट कराया गया तो वो निकला पॉजिटिव। अब हाल ही खबर के अनुसार हमें बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि इस बच्ची की कोरोना पॉजिटिव होने के कारण मृत्यु हो गई। फगवाड़ा के इंडस्ट्री एरिया में 6 महीने की लड़की को पाया कोरोना पॉजिटिव, जिसकी पुष्टि सीएमओ कपूरथला जसमीत बावा ने की। लड़की की पहचान रितिका पुत्री रामू के रूप में हुई है। जानकारी अनुसार इंडस्ट्री एरिया निवासी रामू और उनकी पत्नी को परिवार सहित फैक्ट्री में बने क्वार्टरों में रखा था। बीते कुछ दिन पहले उसकी बच्ची की सेहत खराब होने के चलते जालंधर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्ची को लुधियाना रेफर कर दिया। 1 महीना इलाज के बाद जब बच्ची की सेहत में कोई सुधार न होने के चलते चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया। जांच दौरान लड़की को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया, जिसके चलते सेहत विभाग की टीम ने परिवार के 3 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। तीनों को उनके घर में ही क्वारंटीन कर दिया गया है। वहीं इलाके एसएचओ ने बताया कि बच्ची के माता पिता और बाकी सदस्यों को घर में क्वारंटाइन कर दिया गया है और उन्होंने अपने मोबाइल नंबर भी उनको दे दिया है, ताकि उनको किसी भी तरह की मुश्किल होती है तो वो तुरंत उन्हें फ़ोन कर सकते हैं। क्या कहा ओंकार सिंह बराड़ ने, देखिए। मैं इंडस्ट्री एरिया आया, सानू हुणे पता लग्या सीगा भी एक रितिका नाम की 6 महीने की लड़की है जिहड़ी इस टाइम अंडर ट्रीटमेंट है पीजीआई हॉस्पिटल। ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ हार्ट तो शेक है, ਇਹਦਾ ट्रीटमेंट ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਐਸਐਚਓ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਦੂਸਰੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਨੈਫਸੀਲਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਫਤੇ ਲਈ 24 ਆਵਰ ਰੈਡੀ ਹੈ। कोरोना वायरस के चलते जिस तरह आम लोग बेवजह बाजारों चो आ रहे हैं तो उन्होंने तुहाडी की अपील है? हाँ, कुछ बंदे को काफ़ी सारे पास है, पास वाले भी चल रहे हैं तो कुछ जो सवेर का टाइम है कोई मेडिसन का ਜਾਂ मिल्क प्रोडक्ट राशन वगैरह वो लिए आ रहे हैं तो जोड़े फालतू घूम रहे हैं ਜਾਂ मास्क वगैरह नहीं पाए, पहले भी असीं पर्चे दर्ज किए और पब्लिक को बेनती करते हैं कि वो ना घूमन, नहीं तो उन्होंने खिलाफ लीगल एक्शन पहले भी किया तो हुण भी सख्ती न करांगे। यूं ही खास खबरों के लिए जुड़े रहे पब्लिक एशिया न्यूज़ के साथ और हाँ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही में फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन पर हमको लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर करें।